मंगलवार की सुबह करीब 11:30 बजे जमशेदपुर के सुनारी एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद से अल्केमिस्ट एविएशन का ट्रेनिंग विमान लापता मामले में एक ट्रेनी पायलट की लाश जो है वो चांडिल डैम से मिली है, जिसकी पहचान ट्रेनी पायलट सुब्रदीप दत्ता के तौर पर की गई। दूसरे की तलाश जारी है। आज से भारतीय नौसेना ने भी कमान संभाल लिया है। विशाखापट्टनम से विशेष विमान से 15 लोगों की टीम 4 हाइड्रोसेलर्स मशीन और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ रांची होते हुए चांडिल पहुंची। एनडीआरएफ की टीम कल सुबह करीब 10:30 बजे चांडिल डैम के अंदर घुसी। काफी खोजबीन करने के बाद भी अल्केमिस्ट एविएशन के लापता ट्रेनिंग विमान को नहीं खोज पाई। टीम के हाथ कुछ नहीं लगने पर दोपहर करीब 1:30 बजे डैम के अंदर से टीम बाहर निकली। उसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे दोबारा एनडीआरएफ की टीम डैम के अंदर घुसी। इस बार भी टीम के हाथ कुछ नहीं लगा और शाम करीब 5:15 बजे टीम डैम के अंदर से बाहर निकल आई। एयरपोर्ट से सोनारी एयरपोर्ट से अल्केमिस्ट एविएशन का जो ट्रेनी प्लेन था वो मंगलवार से गायब था और अलग अलग बातें बताई जा रही थी। कोई बोल रहा था पहाड़ में गिरा है, कोई बोल रहा था डैम में गिरा है, लेकिन अंततः डैम में जो ट्रेनी जो पायलट है उसका बॉडी बरामद कर लिया। देखिए एम्बुलेंस लग चुका है यहाँ पर और बॉडी बस अब वो जहाँ झाड़ियों में फंसा था वहाँ से जो एनडीआरएफ की टीम है, जो लोकल गोताखोर है, वो वहाँ से बॉडी को लेकर आ रहा है और बॉडी को लाकर फिर एम्बुलेंस में रखेगा और यहाँ से भेजेगा। परिजन जो सुरभजीत जो है वो ट्रेनी पायलट है, उसका बॉडी उसके परिवार ने पहचान की और परिवार के लोग आगे वहां पहुंचे और एम्बुलेंस बुलाकर लगातार जो प्रशासन है इसे पूरे मॉनिटरिंग कर रहा है कि भाई किस तरीके से बॉडी को सुरक्षित एम्बुलेंस में ले जाकर रखा जाएगा। तो आप मेरे सामने सहयोगी दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए ये जो सामने ये एनडीआरएफ की टीम है और एनडीआरएफ की टीम बस इंतजार कर रहा है बोट से उस बॉडी को लेकर आया जाए। जो ट्रेनी पायलट है जो मंगलवार से जो सेसना 125 जो प्लेन क्रैश हो गया था और ये डैम में ही गिरा और अब थोड़ी देर बाद जो है नौसेना के जवान जो हैं वो पहुंचेंगे और प्लेन का पता लगाएंगे कि प्लेन किस जगह पे जाकर घुस गया। चूंकि एक बॉडी मिल गया है और ये कयास लगाया जा रहा था कि बॉडी निश्चित है कि पानी ज़्यादा देर रखता नहीं है और बॉडी ऊपर आ गया है और बॉडी की पहचान भी हो चुकी है। और लगातार जो जिला प्रशासन है, चाहे जमशेदपुर जिला प्रशासन बोले या फिर सरायकेला जिला प्रशासन बोले, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। और स्वयं जो ईचागढ़ की विधायिका है वो यहाँ पहुंची हुई थी, लगातार यहाँ पे बनी हुई थी और अभी भी वो यहाँ पहुंचने वाली है। चूंकि जो ईचागढ़ की विधायिका है वो कल राज्य के मुख्यमंत्री से भी बात की थी और जो संजय सेठ जो रक्षा राज्य मंत्री है उन्होंने पत्र लिखा था, जिसके बाद अब सेना के जो नौसेना के जवान है वहाँ पहुंचे और सुरभदोष जो दत्ता का जो बॉडी है वो बरामद कर लिया गया है जो बताया जा रहा है। और अब देखिए मेरे सहयोग कहूँगा कि सामने से देखिए वो जो एनडीआरएफ की टीम है उस बॉडी उसी बोट में बॉडी को
लेकर आ रही है और अब उसके बाद बॉडी को लेकर आकर इस एम्बुलेंस में रखा जाएगा और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन एक बॉडी अभी भी नहीं मिला, जो मेन पायलट है वो नहीं, उसकी नहीं मिल पाई है। और आप तस्वीर न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से देख रहे हैं किस तरीके से जो है डेड बॉडी को एनडीआरएफ की टीम लेके आ रही। कल से लगातार एनडीआरएफ की टीम इस बड़े से जलाशय जो चांडिल डैम है उसमें खोजने का प्रयास की जा रही थी, लगातार खोज रहे। आज सुबह से भी जैसे खोजा जा रहा था, लेकिन जो बता रहे हैं, जो गांव के लोग बता रहे हैं, जो एनडीआरएफ की टीम बता रही है कि जो झाड़ियों में फंसा हुआ था उसका बॉडी और कपड़े, व्हाइट रंग का शर्ट, ब्लैक पैंट, जूते और बेल्ट और हाथ में घड़ी है, वो सारी पहचान परिवार के लोगों ने किया। और प्रशासन के जो लोग हैं, वो सीओ हो, एसडीओ हो, विधायक हो, सारे लोग यहाँ पहुंचे और निश्चित तौर पर दो जो पायलट थे जो वो सामने से लेकर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो एनडीआरएफ की टीम है, उसी 2 बोट है जो लगातार 2 बोट कल से रेस्क्यू की जा रही थी। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते थे को पायलट जो है सुविद्या दत्ता का बॉडी बरामद कर लिया गया है और अब इसमें जो एसडीओ हैं, सीओ हैं, सारी प्रशासन की टीम पहुंची हुई है और अब बॉडी को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि डिमना लेक में ही, माफ कीजिएगा, चांडिल डैम में ही उसकी बॉडी जो प्लेन जो है क्रैश हुआ है। और देखिए अभी जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम ये सामने तस्वीर की माध्यम से दिखा रहे हैं, इसी बोट में सुरभदीप दत्ता का जो है वो शव को लाया गया है और यहाँ शव को लाकर अभी पोस्टमार्टम में रखा जाएगा और उसके बाद यहाँ से उसको पोस्टमार्टम के लिए आगे जो दूसरा बॉडी है, वो दूसरा बॉडी है, उसको खोजने का प्रयास करेंगे। क्या कि जो मेन पायलट है वो कहाँ है और प्लेन कहाँ है। जो नौसेना के जवान जो हैं वो नौसेना के जवान जो पहुंचे हुए हैं वो उतरेंगे और प्लेन का पता लगाने के लिए कोशिश करेंगे कि प्लेन कहाँ है और जो मेन पायलट है उसका शव कहाँ है। तस्वीर के माध्यम से अब लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से देख रहे हैं कि साफ नज़ारा देखा जा सकता है। स्थानीय लोग ये कह रहे थे पहले जंगलों में तलाशी, हम लोग को बोलना पड़ता ही दिक्कत है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता प्रभात चांडिल डैम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात, देखिए आप चांडिल डैम के पास ही मौजूद है और जिस तरीके से आज से नौसेना के जवान सब आने वाले हैं और इस पूरे मामले को संभालने वाले हैं, क्योंकि विमान अभी तक नहीं मिला, लेकिन पायलट जो है उसका शव जो है वो झाड़ियों से मिला है। फिलहाल अब तक क्या अपडेट मिल पा रही है आगे विमान को लेकर, और जो एक और ट्रेनी है, जो इंस्ट्रक्टर है, उनका भी शव अब तक नहीं मिला है। अब तक कोई जानकारी नहीं मिली कि अब वो जिंदा है या फिर मर गए हैं। क्या कुछ जानकारी अपडेट अब तक मिल पा रही है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए अनुष्का, पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि अब ये कंफर्म हो गया है कि जो प्लेन है, जो अल्केमिस्ट एविएशन का प्लेन सेस्ना 125, अब ये कंफर्म हो गया है कि वो चांडिल डैम में ही ये देखिए, मैं मेरे सहयोगी को दिखाया गया तो इंडियन नेवी के जो है, इंडियन नेवी के जो जवान है वो पहुंचे हैं। पहले वो दिखा दूं मैं। देखिए ये जो डैम्प है वो डैम्प की ओर जा रहे हैं। जो इंडियन नेवी के जो जवान है, देखिए 2 जवान जो अफसर हैं वो 2 आगे जा रहे हैं। लगभग 15 से 16 जवान हैं जो अब इसके बाद से जो प्लेन को खोजने का प्रक्रिया करेंगे और जो इंस्ट्रक्टर है, जो मेन पायलट है, उसका शव को खोजने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये कंफर्म हो गया अनुष्का कि ये प्लेन जो है सेस्ना 125 चांडिल का डैम में ही डूबा है और इसलिए कि अब कंफर्म हो गया क्योंकि वहां से एक ट्रेनी पायलट का शव को बरामद कर लिया गया है। निश्चित तौर पर मंगलवार को सोनारी एयरपोर्ट से जब ये उड़ान भरा था, उसके आधे घंटे के बाद से एटीएस इसका संपर्क खत्म हो गया और उसके बाद लगातार जो एटीएस है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जिला प्रशासन है, सरायकेला, जमशेदपुर, लगातार ये प्रयास कर रहा था कि प्लेन का पता लगाया जा सके, लेकिन अता पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग कयास लगा रहे थे। कोई कह रहा था जंगल में गिर गया, कोई कह रहा था पहाड़ पे गिर गया, कोई कह रहा था कहीं गिर गया। लेकिन अब ये पुख्ता हो गया है कि प्लेन इसी डैम में गिरा है और चूंकि इसलिए बोल रहा हूं कि डैम से एक ट्रेनी पायलट का शव को बरामद कर लिया गया है। अब आगे प्रशासन की और जो नौसेना के जवान है उनके लिए चुनौती होगा कि जो प्लेन है
जो प्लेन है उसे पता लगाना और जो इंस्ट्रक्टर पायलट है उसके शव को पता लगाना कि आखिर वो उसका शव कहाँ फंसा हुआ है, चाहे जो प्लेन है वो कहाँ फंसा हुआ है। चूंकि ये जो चांडिल डैम है बहुत बड़ा डैम है, मैं सुबह के वक्त भी बताया था कि 85 मौजा में यह डैम है और काफी गहरा डैम है। चूंकि लोग कल बता रहे थे एनडीआरएफ की टीम की 20-20 फीट तक जो कीचड़ होते हैं, कादा होते हैं, वो पानी के नीचे है, उसके बाद फिर पानी है, उसके बाद बड़े बड़े जंगल झाड़ी हैं, बड़े बड़े ऐसे मकान भी है जो डैम में बन रहा था उस वक्त जो डैम में डूब गए थे वो भी पक्के मकान आज भी वैसी है। तो निश्चित तौर पर उन्हें जो खोजी दल था, जो एनडीआरएफ के खोजी दल थे, उससे काफी दिक्कत सामना करना पड़ा था। लेकिन नौसेना के जवान जो आए हैं वो इक्विपमेंट्स लेके आए हैं। सोनार एक तरह का इक्विपमेंट्स होता है, उसको पानी में डालेंगे, पानी में डालने के बाद वो पता लगाएगा कि जो आसपास का क्षेत्र है कहाँ पे, या फिर कोई मैग्नेट है या फिर कोई लोहे का सामान है या प्लेन का कोई अवशेष है, वो इक्विपमेंट से पता चल पाएगा। निश्चित तौर पर जो जवान आए हैं नौसेना का, अब थोड़ी देर बाद वो भी रेस्क्यू करेंगे, प्लेन का पता लगाने का प्रयास करेंगे कि अगर प्लेन किस तरफ फंसा, क्योंकि जलाशय बहुत बड़ा जलाशय है। हाँ, ये जरूर है कि जो प्रशासन और लगातार जो जिला प्रशासन की बात करें या फिर विधायक की बात करें या फिर जो इस क्षेत्र के सांसद है संजय सेठ की बात करें, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और संजय सेठ के आग्रह पर ही एक जो नौसेना के जवान आज यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि रक्षा राज्य मंत्री है, जिला प्रशासन ने भी आग्रह किया था, विधायक ने भी आग्रह किया था, उसके बाद नौसेना के जवान पहुंचे और अब थोड़ी देर बाद वो भी रेस्क्यू किया जाएगा, प्लेन को पता लगाने का प्रयास किया जाएगा और जो इंस्ट्रक्टर है, जो पायलट है, उसका शव को पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर उसका शव कहाँ फंसा है, प्लेन किस जगह फंसा है। अब इसके बाद थोड़ी देर बाद से वो भी चालू किया जाएगा। चूंकि एनडीआरएफ की टीम लगातार सुबह से ही पानियों में थी, अभी एनडीआरएफ की टीम बॉडी को निकालकर वो सुबह का जो नाश्ता होता अभी कर रहे हैं। बिल्कुल प्रभात, और अब देखिए कि अब नेवी की टीम जो पहुंची है, जो जवान पहुंचे हैं नौसेना की, वो क्या कुछ कर पाते हैं, क्या कुछ पता लगा पाते हैं। जो विमान लापता है और जो इंस्ट्रक्टर जिनके बारे में अब तक जानकारी नहीं मिली है, क्या उनके बारे में पता लग पाता है या नहीं, इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।